हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट के लिए जो कि वेट कर रहे थे कि उनका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, उससे पहले एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ उन सभी के लिए कि नंबर ऑफ एमबीबीएस कॉलेजेस सीधे एक नहीं दो नहीं सीधे ही 8 नए मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं। यानी कि बनने क्या वाले हैं, ऐड होने वाले हैं आपकी काउंसलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग में ये ऐड होने वाले हैं। अब कब ये ऐड होंगे कब नहीं होंगे, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियल दिखाऊंगा जो कि आप कैप की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो, सेट सेल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो वहां पर ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही अपडेट्स के लिए, क्योंकि इसी तरीके की सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं जब भी काउंसलिंग की बात आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी कट ऑफ यहाँ से 10 से 12 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। अगर तो ये 8 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किस तरीके के कॉलेजेस हैं, उन सभी के बारे में अभी क्लियरिफिकेशन नहीं है, पर जैसे ही अपडेट होगी मैं आपको अपडेट इसके लिए कर दूंगा। लेकिन फिलहाल सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि अभी रिजल्ट आपका डिक्लेयर है, सॉरी अभी डिले है अभी आपका रिजल्ट। तो इसलिए डिले है क्योंकि सभी बातों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर गिवन है, वहाँ पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी इजीली काउंसलिंग कर पाएंगे। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने कि राउंड फर्स्ट और राउंड 2 में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया कि उनकी कट ऑफ थोड़ी सी लो थी, तो वो नहीं चाह रहे थे कि उनको कोई कॉलेज फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में क्योंकि अलॉट ही नहीं हो रहा होता, तो वो नहीं चाह रहे थे कि हम टाइम वेस्ट करें। यानी कि क्योंकि फर्स्ट एंड राउंड के सेकंड राउंड के लिए तो उनके कट ऑफ उतने ज़्यादा है नहीं, तो वो चाह रहे थे कि हम थर्ड या फिर लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि हमारे चांसेस हों। बट उनको नुकसान कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। फिलहाल अपन डिस्कस करते हैं जो पॉइंट है उनके बारे में। बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट में टोटल कितने मेडिकल कॉलेजेस ओपन होने वाले थे। जो चीजें होंगी वो मैं स्क्रीन के ऊपर आपके लिए लगाता रहूंगा ताकि आपको एक ऑथेंटिसिटी यहां पर लगती रहे। तो महाराष्ट्र स्टेट में स्टार्टिंग की बात करें तो 10 मेडिकल कॉलेजेस ओपन होने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था कि इतने कॉलेजेस ओपन हो। वो इसका रीजन था कि एनएमसी की तरफ से इनको अप्रूवल नहीं मिल पाया था, और एनएमसी की तरफ से अगर अप्रूवल नहीं मिल पाता है तो वो कॉलेजेस चाहे तो कंप्लीट रेडी भी क्यों ना हो, अपन को उसका फायदा नहीं होने वाला होता है। तो 10 कॉलेजेस ओपन होने वाले थे, उसमें से एनएमसी की तरफ से कोई उनको अप्रूवल नहीं मिला था। तो अभी बात करें राउंड 2 का रिजल्ट, वो डिले है। स्क्रीन के ऊपर आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि कैप की तरफ से डाला हुआ है, सेट सेल की तरफ से, वहां पर आप उसको चेक कर लेना इजीली, अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है स्क्रीन के ऊपर, उसको आप चेक कर लेना। इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ वो तो आप सुन ही सकते हो, क्योंकि जो चीजें हैं वो मैं आपको इसी तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बात करेंगे रिजल्ट डिले है उसके कुछ रीजंस हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट रीजन है जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा है, वो है टेक्निकल एरर, जो कि फर्स्ट लाइन में आपको दिख जाएगा कि टेक्निकल एरर की वजह से आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिले है। अभी दूसरा डिले का रीजन है कि न्यू मेडिकल कॉलेजेस या फिर न्यू एमबीबीएस की सीट्स ऐड होने वाली हैं, उनको अप्रूवल मिल जाता है तो उतनी ही जल्दी फायदा यहाँ पर होने वाला है स्टूडेंट को। अगर तो ये एमबीबीएस की सीटें अभी इंक्रीज हो जाती हैं तो क्या उन स्टूडेंट को नुकसान होगा जिन्होंने कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये समझ के कि हमारा स्कोर तो कम है तो हमें कोई फायदा नहीं होगा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का, तो क्यों ना हम थर्ड राउंड में करेंगे ताकि हमारा कम से कम चांसेस तो रहें। तो अगर तो उन्होंने काउंसलिंग नहीं की है और अगर ये सेकंड राउंड में कॉलेज ऐड हो जाते हैं, जिसके कि कितने चांसेस हैं वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। अगर ये ऐड हो जाते हैं तो देखो, आप सोच के देखो कि आपको कितना नुकसान होता है अगर आप खुद ही ये डिसीजन ले लेते हो कि हमें फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है, आगे के राउंड में हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप खुद सोच के समझो, देख के समझो कि आप तो उन कॉलेजेस में चॉइस फिलिंग कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, ये सोच के कि हमारा तो नहीं होगा। अब राउंड 2 में अगर चॉइस फिलिंग में ऐड हो जाती हैं तो आप तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, तो ये वाली बात होती है। इसके अलावा क्या पॉइंट हो सकते हैं जो कि ध्यान रखने वाले हैं, उसको मैं थोड़ा सा नीचे आपको दिखाता हूं। फिर यहाँ पर जो मैं बात आपको बता रहा था, देखो अगर ये कॉलेजेस राउंड 2 में ऐड होती हैं तो चॉइस फिलिंग की विंडो रीओपन की जाएगी। ये आप जरूर ध्यान रखना कि बहुत से स्टूडेंट और पेरेंट्स के माइंड में यही होगा कि अगर तो ये कॉलेजेस सेकंड राउंड में ऐड हो जाती हैं तो हमने तो चॉइस फिलिंग की नहीं है, उन कॉलेजेस का नाम आया ही नहीं है। तो देखो, डरने की जरूरत नहीं है। अगर तो ये कॉलेजेस राउंड 2 में ऐड होंगे, यानी कि अगर तो ऐड हो जाएंगे तो रीओपन आपकी चॉइस फिलिंग की विंडो जो है रीओपन होगी और आपको 1-2 दिन का टाइम दिया जाएगा ताकि आप अपनी चॉइस कर लो। लेकिन ये बात आपको नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपको नोटिस में देखने को मिलेगा कि जितनी भी जो ये सीटें हैं ये राउंड 3 में आपके देखने को मिल जाएगी। अगर थर्ड राउंड से पहले अगर आ जाती है तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा, लेकिन ये चांसेस ज्यादा है कि राउंड 3 में ये कॉलेजेस ऐड हों और वहां पर आपको चॉइस फिलिंग देखने को मिले। उससे पहले ऑल इंडिया कोटे का थर्ड राउंड होगा तो उसमें ये देखने को मिल जाएंगे कितने गवर्नमेंट है प्राइवेट है वो अपन को पता चल जाएगा।
अब इसके बाद अगर राउंड 3 में ऐड होगी तो देखो राउंड 2 में नहीं होती है, तो यहाँ पर ये पॉइंट का मतलब है कि राउंड 3 में ऐड होगी अगर राउंड 2 में नहीं होती है। राउंड 2 में नहीं होने का मतलब मैंने बता दिया, क्योंकि अगर राउंड 2 में अगर ऐड होती हैं तो जैसे कि आज रिजल्ट आना है, जैसे कि वैसे तो कल आना था, बट अभी उन्होंने बोला है अपनी वेबसाइट के ऊपर, सुबह मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आपको अपडेट किया था कि सून वो डिक्लेयर करने वाले हैं। तो अगर तो ये अभी ऐड करते हैं और चॉइस फिलिंग को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो रिजल्ट भी एक्सटेंड होगा और आने वाले राउंड्स भी एक्सटेंड होंगे। तो इससे बेटर है कि राउंड 3 में ही इनको ऐड कर दिया जाए, ताकि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से होती रहें, जो डेट है उसी के अकॉर्डिंग होती रहे। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि राउंड 3 में ये ऐड होंगी अगर राउंड 2 में ऐड नहीं होते हैं तो। कट ऑफ में 10 मार्क्स से भी कम जाएगी, यानी कि 10 मार्क्स या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स का फर्क पड़ेगा। अगर ये कॉलेजेस 8 नए मेडिकल कॉलेजेस की जो बात हो रही है, अगर ये ओपन होते हैं तो 10 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा अगर ये 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस कंप्लीट होती हैं तो। अब 8 नंबर का डिफरेंस इसलिए आता है कि हर एक कॉलेज में इंक्रीज होने से 1 या 1.5 नंबर का फर्क आता है। तो मैं आपको बड़ा मिनिमम तरीके से समझा रहा हूँ। अगर तो ये सेकंड राउंड में ऐड होती हैं तो जो कट ऑफ के वीडियोस मैंने पहले बनाए हुए हैं उनमें 8 से 10 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। और कट ऑफ के लिए वीडियो मैंने डाले हुए हैं गवर्नमेंट के लिए भी प्लस सेमी गवर्नमेंट के लिए भी, उसको आप चेक कर लेना। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके लिए सब्सक्राइब चैनल को कर लो, ताकि जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होगा हम आपको सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बता देंगे कॉलेज की तरफ से कि किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ रही है और किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है और आपके कितने चांसेज हो सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब कर लो। और कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगी अगर ये कॉलेजेस थर्ड राउंड में ऐड हो जाते हैं 8 के 8, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब देखना यह होगा कि इन कॉलेजेस में कितने गवर्नमेंट होंगे कितने प्राइवेट होंगे, वो हम आपको अपडेट दे ही देंगे। तो आपको घबराने की और बार बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस आपने स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखा दिया था आपको, तो वो आप चेक कर लेना। सबसे इंटरेस्टिंग एंड पॉइंट वाली बात यही है कि आपकी काउंसलिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, 6 अक्टूबर तक इस काउंसलिंग को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये आपको पता होगी बात, आपने नोटिस में देख लिया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं समराइज इस वीडियो को कर देता हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नए मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हो सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। ये ऑफिशियल अप्रूवल हो चुका है, बस अप्रूवल एनएमसी की तरफ से आना है, यानी कि एनएमसी की तरफ से भी अप्रूवल आ चुका है। अब बस ये ऐड होना है, आपकी चॉइस फिलिंग में हो जाएंगी ऐड, या तो ऑल इंडिया कोटे के थर्ड राउंड में हो जाएगी, अगर महाराष्ट्र के सेकंड राउंड में नहीं होती है तो बाकी तो आगे हो ही जाएगी। तो ये सबसे अच्छी बात थी। इसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो रहने वाली है। जो स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पे थे, जिनको कि बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था जब वो पूछ रहे थे कि सर हमें कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो फिर अब उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो और आप सिलेक्शन की रेंज से थोड़े से 1-2 नंबर पीछे हो तो कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। दोनों को, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स दोनों के लिए ही ये चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस साल कॉलेज मिल जाए। अगर ये कॉलेजेस ऐड हो जाते हैं, जितनी जल्दी ऐड हो जाएं उतना ही फायदा होगा। 800 सीटें अगर ऐड हो जाती हैं, एक कॉलेज में 100 सीटें होती हैं तो भी 800 सीटें बहुत ज़्यादा होती है। इसका फायदा इनडायरेक्टली ऑल इंडिया कोटे में भी होगा, क्योंकि 15% गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें जो हैं ऑल इंडिया कोटे में भी जाती हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो लगभग 200 सीटें वहाँ पर चली जाएंगी, तो 200 स्टूडेंट और वहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये थी सारी अपडेट्स, खुशखबरी वाली बात कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए कट ऑफ कम रहने वाली है नए मेडिकल कॉलेज ऐड होने से। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अजय शर्मा एएस नीट की तरफ सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल को थोड़ा ग्रो कराने में हेल्प कर दीजिए। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, शेयर करिए, ताकि इसी तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप किसी भी इंफॉर्मेशन आपसे चूक ना हो आपको जानने में, और जैसे रिजल्ट आएगा हम आपको अपडेट कर ही देंगे। तो पूरी काउंसलिंग में हम आपकी हेल्प इसी तरीके से करते रहेंगे। कांटेक्ट कर सकते हो हमारे पेड काउंसलिंग के लिए। हम आपको कितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं ये तो आप वीडियो कंटिन्यू देखते हो तो आपको पता चल ही गया है। अगर कोई नया है तो आप वीडियो चेक कर सकते हो चैनल के ऊपर, आपको ऑथेंटिसिटी का पता ऑटोमेटिकली चल जाएगा। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।